नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल कंपनी के शेयर के बारे में। आज इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। इसके हम रिजल्ट को देखेंगे, प्लस हम इसमें थोड़ा सा चार्ट पर चल के समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमारे डिमांड जोन है, कहाँ हमारा सप्लाई जोन बना हुआ है और किस लेवल पर आकर हमें इसमें फ्रेश लेवल पर एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, प्लस हमारे लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे इसके ज़रा हम रिजल्ट पर चलते हैं। आज 24 जुलाई को ही इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ है। मैं इसके ज़रा आपको पहले तो टोटल इनकम बता देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर जो है नंबर्स के अंदर बात करूँगा दोस्तों। टोटल इनकम कितनी है? 2,74,000 रुपये इस साल के इस क्वार्टर के अंदर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से ज़्यादा है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1,20,000। पिछले साल थी दोस्तों 2,33,000। पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है अच्छी खासी। देखिए, जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है कंपनी का, वो कितना है? वो 1,43,000। पिछले क्वार्टर में था 22,000 और इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में 1,02,000 था पिछले साल के मुकाबले, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। अब दोस्तों, ज़रा इसके चार्ट पर हम चलते हैं। चार्ट पर पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ पर है। हमारी सप्लाई कहाँ पर है? 935 से लेकर 973, ये हमारा सप्लाई जोन है। डिमांड जोन कहाँ बना हुआ है? 815 से लेकर 854। हालांकि दोस्तों, रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। इसका कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि अपने लाइफ हाई के थोड़ा सा नज़दीक ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका लाइफ हाई कितना है दोस्तों? 1,064 का। अगर इसमें आपने दोस्तों, अगर मैं मान के चलूँ 800 से नीचे के लेवल पर ही खरीदारी कर रखी है पहले टाइम से, तो आपके जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या हो सकते हैं दोस्तों? जो पहला ही टारगेट है लॉन्ग टर्म का, वो आपको 1,500 निकल कर आ रहा है। तो 1,500 के टारगेट के लिए जिन्होंने पहले से ही स्टॉक में खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए, आप इसमें बने रह सकते हैं। एटलीस्ट 2 साल का वक्त आपको और इसमें देना चाहिए। 2 साल से पहले पहले ही दोस्तों, वैसे तो 1,500 का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा आराम से, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि हो सकता है कि इसी साल के एंड तक ये 1,500 को टारगेट अचीव करके दे दे, लेकिन दोस्तों मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हम कह नहीं सकते। हालांकि इतनी तेज़ी एकदम से आना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर तक जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि दिसंबर तक अगर कोई बाज़ार में किसी तरीके की नेगेटिव खबर नहीं आती, स्पेशली जो टैरिफ के रिगार्डिंग जो बातें चल रही है मार्केट में, तो इसी साल के एंड तक ये 1,500 का टारगेट आपको दे सकता है। तो फिलहाल के लिए 1,500 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रहे। जब ये 1,500 का टारगेट अचीव करेगा तभी हम इसके बाद देखेंगे क्या आगे के टारगेट क्या निकल कर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को इसमें फ्रेश लेवल पर अगर ख़रीदारी करनी है तो उन्हें कहाँ ख़रीदारी करनी चाहिए दोस्तों? डिमांड जोन के आसपास आने दीजिए। स्पेशली जो 815 का जो हमारा लेवल है, इसका अगर हमें जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, अगर थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, या तो आप डिमांड जोन के बीच में खरीदारी करें, या फिर 815 का एक फेक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। और 200 दिन का मूविंग एवरेज जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पास ही है, ये भी इसी सपोर्ट जोन के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो 815 के नीचे थोड़ा सा, यानी कि 800-815 की रेंज में आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के नज़रिया रख के डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले भी दोस्तों इसी लेवल पर आकर खरीदारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और शॉर्ट टर्म वाले अगर 815 के नीचे के लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं तो उनका पहले ही टारगेट 900 रुपये का निकल कर आएगा। तो 900 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको बाइंग करनी है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1,500 के लेवल के लिए बाइंग करनी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये अपने सप्लाई जोन के पास है और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन नीचे से हमें थोड़ी सी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अभी हम कह नहीं सकते दोस्तों अगले 1-2 हफ्ते के अंदर इस स्टॉक के अंदर क्या होगा, क्या एक रैली हमें ऊपर देखने को मिलेगी। अगर मिलती है तो दोस्तों हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हमारा सप्लाई जोन है। 973 के आसपास जाने पर यहाँ पर हम एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, और यहीं पे मार्केट में ट्रैप लगेगा और ऑपरेटर इसको फिर यहाँ से सेल करते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो आप बाइंग साइड का अगर आपका नज़रिया है तो दोस्तों इसको इसके डिमांड जोन पर आने दीजिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, और तभी आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएं। अगर आज ही के दिन आपने इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट कर लिया है और लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, तो दोस्तों घबराए नहीं, 1,500 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। और किसी ने शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अगर इसमें आज खरीदारी करी है तो दोस्तों उनको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगा के रखना चाहिए। स्टॉप लॉस उनके ट्रिगर होने के एक बार चांसेस हो सकते हैं। अगर थोड़ी सी हमें स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल जाती है और 973 है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इसका एक फ्रेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, तो आप 975, आप 960 से लेकर 960 और 975 की रेंज में अगर चला जाता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्ज़िट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप थोड़ा सा और भी होल्ड करना चाहें, अगर आपके टारगेट थोड़े और बढ़ें तो आप उनके लिए भी इसमें बने रह सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है वीडियो के अंदर, अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।